नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय काम तैनात क्लासेस के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हमें पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह एक डेरिवेशन होगा, वीडियो छोटा होगा लेकिन कंसेप्ट से भरा हुआ होगा। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखाओं वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप वो वीडियो लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि जब आप वो वीडियो लेक्चर देखेंगे तभी आपको इस डेरिवेशन की चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, हेडिंग में पढ़ा हुआ है विद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना। विद्युत द्विध्रुव आपने पिछले ही लेक्चर में पढ़ लिया था, है ना, कि भाई एक ऐसा निकाय जिसपे दो समान आवेश होंगे, है ना। जैसे अगर हम बनाएं तो एक आवेश लेंगे आप प्लस क्यू और दूसरा आवेश लेंगे आप माइनस क्यू, ठीक है ना। दो समान आवेश है, देखो क्यू यहाँ भी है और क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है और क्यू वहां भी है। फर्क क्या है बच्चों? फर्क ये है कि ये प्लस में है और ये काहे में है? माइनस में। प्रकृति इनकी क्या हो गई? विपरीत हो गई, है ना। तो दो समान प्रकार के आवेश, ठीक है ना, एक दूसरे से कितनी दूरी पर होते हैं? एक दूसरे से 2l दूरी पर। कितनी दूरी पर? 2l दूरी पर होते हैं। यह आपका एक विद्युत द्विध्रुव होता है ना। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण आपको निकालना है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अक्षीय क्या होता है, अक्ष क्या होता है, इसको समझ लेते हैं हम, है ना। जैसे ये हमारी रेखा है, ये एक रेखा बनी हुई है ना, 2l लंबाई की रेखा बनी हुई है। इसको अगर आप थोड़ा सा इस तरफ बढ़ा दो ऐसे और थोड़ा सा इस तरफ बढ़ा दो ऐसे, ऐसे बढ़ाते हुए आप ऐसे ले आओ, है ना। तो इसी जगह को हम कहते हैं बच्चों अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? अक्ष। और यहाँ पर ही हम मान लेते हैं कि एक बिंदु है हमारा यहाँ पर, उस बिंदु का नाम है P। क्या नाम है इस बिंदु का? P नाम है ना। और हमें इस बिंदु P पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। दो चीजें यहाँ पर क्लियर हुई, है ना। तो देखो भाई, हमने माना क्या है? सबसे पहले हमने एक अपना विद्युत द्विध्रुव ले लिया है जिसपे प्लस क्यू माइनस क्यू कूलाम के आवेश हैं, एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हुए हैं, क्लियर। अब मैं यहाँ पर इसके एकदम बीच में एक बिंदु मानता हूं O। क्या मानता हूं? O। O क्या है? O है बच्चों मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु क्या होता है? किसी भी रेखा को दो बराबर भागों में बांटने वाला बिंदु क्या कहलाता है? मध्य बिंदु। एकदम जस्ट बीच में रखा हुआ है। ये दूरी 2l है तो ये कितनी हो जाएगी? O से प्लस Q तक L, और ये भी कितनी हो जाएगी? L। इतनी तो होनी चाहिए भाई, पूरी लंबाई 2l है। O हो गया मध्य बिंदु, दो भागों में बांटेगा। अगर 2l को हम बराबर दो भागों में बांटे तो L प्लस L, यही तो होगा, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। L ये हो गया, L ये हो गया, ठीक है ना। हम अब मान लेते हैं कि जो O है, O से लेकर के P तक की दूरी, O से लेकर के P तक की दूरी, ये इस बिंदु P तक की दूरी है हमारी R। क्या मान लिया हमने? R दूरी। O से लेके P तक की दूरी हमारी क्या है बच्चों? R है। क्लियर हुई बात? तो भाई देखो, अब इस बिंदु P पर कितने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे बच्चों? तो इसका आंसर होगा, इस पर दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे, है ना। अब वो दो विद्युत क्षेत्र कहां से आएंगे? देखो भाई, विद्युत क्षेत्र वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। मतलब कोई सिंगल आवेश रखा हुआ है, उससे कुछ दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, वहां पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती थी तो उसका फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 Q बटे में जो दूरी होती थी उनकी, है ना, दूरी का स्क्वायर। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो ठीक, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद आके ये वाला वीडियो देखें, तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखते हैं। तो भाई देखो, हमने मान लिया एक हमारा विद्युत द्विध्रुव है जिसपे प्लस क्यू माइनस क्यू कूलाम के आवेश हैं, O इसका मध्य बिंदु है, तो एक पार्ट L एक पार्ट ये L, है ना। O से R दूरी पर स्थित है एक बिंदु P अक्ष पर, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो भाई अगर मैं कहूं कि प्लस Q से P तक की दूरी बताओ तुम, कहां से कहां तक की? प्लस Q से P तक की। तो ध्यान से समझना, O से P तक की दूरी कितनी है? R। और इस प्लस Q से O तक की दूरी कितनी है? L। मतलब ये इतनी दूरी हो गई, ये इतनी दूरी हो गई। तो अगर मैं तुमसे ये यहां से यहां तक की पूरी दूरी पूछूं तो क्या होगा भाई? यहां पर जुड़ जाएंगे दोनों,
मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस में l हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, r प्लस में l। ये बात तो समझ में आ गई। एक बार और समझ लेते हैं इसको। o से p तक की दूरी क्या है, r है, प्लस q से o तक की दूरी क्या है, l। इतनी पता है आपको, इतनी पता है आपको, तो इतनी पूरी निकालना हो तो क्या करोगे, ये प्लस में ये, यानी r प्लस में l। क्लियर। वहीं अगर मैं माइनस क्यू से पी तक की दूरी की बात करूं, इसका जस्ट उल्टा होगा भाई। देखना, ओ से पी तक की दूरी क्या है, r, ओ से माइनस क्यू तक की दूरी क्या है, l। तो क्यू से पी तक की दूरी निकालोगे अगर, तो इतने में ओ से लेके पी तक में, ओ से लेके माइनस क्यू तक क्या करोगे भाई, घटाओगे, तो ये दूरी कितनी मिल जाएगी तुमको, ये दूरी मिल जाएगी r माइनस l। कितनी मिल जाएगी, r माइनस l। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई ना। तो भाई देखो, ये फॉर्मूला है ही आपके पास, है ना। तो देखो भाई, इस बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। कैसे उत्पन्न होंगे, एक उत्पन्न करेगा प्लस क्यू और एक उत्पन्न करेगा माइनस क्यू। क्लियर। अब प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हम निकाल लेते हैं, फिर माइनस क्यू के कारण निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज हम इसमें क्या बच्चों फाइंड करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इसको प्रदर्शित करेंगे हम E प्लस क्यू से। E मतलब विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू का मतलब प्लस क्यू के कारण, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर, यानी कि दूरी का स्क्वायर। तो भाई प्लस क्यू से पी तक की दूरी क्या दे रखी है तुमको, आर प्लस एल, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। इसको बना देंगे हम समीकरण नंबर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो भाई तो वीडियो पीछे करके एक बार और देख रहे हो, है ना। आपके पास तो वही ऑप्शन है, ठीक है। प्लस क्यू के कारण मिल गई, उसी प्रकार आप माइनस क्यू के कारण निकाल लो, है ना, सेम इसी तरीके से। तो भाई निकालेंगे अब यहां से हम माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इसको बोलेंगे बच्चों हम E माइनस क्यू। और इसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा आपके पास जो उस पे लग रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में दूरी का स्क्वायर, माइनस क्यू से पी की दूरी क्या है, आर माइनस एल। तो यहां दूरी की जगह क्या लग जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर। इसको बना दो समीकरण नंबर 2। क्लियर भाई बात, यहां तक का है मेन। अब इसके बाद तो आपकी नॉर्मल मैथमेटिक्स बचती है ना। कंसेप्ट इसके यही तक थे भाई। देखो एक चीज और समझ लेना अभी, इसमें हम विद्युत क्षेत्र की दिशा तो निकाल ले बिंदु P पर, प्लस क्यू भी लगा रहा है और माइनस क्यू भी लगा रहा है ना। तो भाई देखो, आपने पढ़ रखा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं वाले लेक्चर में कि अगर कोई आवेश प्लस है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत की ओर ऐसे जाती है ना। और अगर कोई आवेश क्या है, माइनस है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आती हैं। क्या होती हैं, अनंत से आती हैं, है ना। मतलब यहां से दो तगड़ी चीजें सीखने को तुमको मिली कि प्लस क्यू, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, दूर होता है, और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, पास होता है। क्या भाई सीखने को मिला इससे, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होगा और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पास होगा, है ना। और ऐसा क्यों होता है ये भी आप समझ गए हो। मान लो यहाँ आप कोई प्लस और एक आवेश रख दो, प्लस क्यू नॉट हमने यहाँ पर एक आवेश रख दिया, ये भी प्लस, भयंकर प्रतिकर्षण क्यू नॉट ऊपर चला जाएगा, है ना। तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर हो गया। वहीं अगर यहाँ हम प्लस क्यू नॉट रखें तो यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का संगम हो जाएगा, पास आ जाएंगे। क्लियर, इतनी सी बात है ना। तो भाई देखो अब आगे समझो। तो इस प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र दूर होगा, मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, E प्लस क्यू उस तरफ होगा, दूर होगा, और माइनस के कारण कहाँ होगा, पास होगा। तो ये माइनस इसके पास इसी तरफ, है ना। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, E माइनस क्यू आ जाएगा। यहाँ E माइनस क्यू है ना। E माइनस क्यू मतलब विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश के कारण,
इतनी बात क्लियर हो गई। तो भाई देखो, हमने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। आपके पास दो विद्युत क्षेत्र हैं, तो अब आप निकालोगे इन विद्युत क्षेत्र का परिणामी। क्या निकालोगे? परिणामी। तो यहां से अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र E इक्वल। अब देखो भाई, अब आपके पास दो ठो विद्युत क्षेत्र है, E प्लस क्यू, E माइनस क्यू। तो भाई परिणामी का सिंपल मतलब होता है कि दोनों को जोड़ दिया जाए। परिणामी का क्या मतलब होता है? दोनों को जोड़ दिया जाए। लेकिन कब जुड़ते हैं, कब घटते हैं, थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं। देखो भाई, यहाँ विद्युत क्षेत्र उस दिशा में है प्लस क्यू, माइनस क्यू वाला कहाँ है? इस दिशा में। मतलब दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के कहाँ है? विपरीत दिशा में है। कहाँ है? विपरीत दिशा में है ना। और जब आप किसी व्यक्ति के विपरीत चलते हो तो आप दोनों का घाटा होता है। जब आप किसी व्यक्ति के विपरीत चलते हो तो अलग अलग दिशा में चलते हो तो दोनों का क्या होता है? घाटा होता है। और वहीं अगर आप दो लोग हो और एक ही दिशा में चल रहे हो, एक साथ चल रहे हो, तो आपका फायदा होगा। बात समझ में आई? भाई अगर अलग अलग दिशा में दो लोग चलोगे तो आपका घाटा होगा, और अगर एक ही दिशा में चलोगे तो आपका फायदा होगा, है ना। आपकी जो भी चीजें हैं वो साथ में जुड़ जाएंगी, है ना। और अगर विपरीत दिशा में चलते हो तो जो भी चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी, है ना। इसमें आप देख पा रहे हो विद्युत क्षेत्र दोनों, एक इस तरफ है एक इस तरफ, दोनों एक दूसरे के उल्टा दिशा में, एक पूरब में जा रहा था एक पश्चिम में जा रहा है ना। तो यहाँ इनका घाटा होगा, मतलब ये दोनों क्या होंगे भाई? घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। ये तो बात क्लियर हो गई आपको, है ना। ये घट जाएंगे, है ना। लेकिन अब बात ये आती है कि प्लस क्यू में माइनस क्यू घटेगा कि माइनस क्यू में प्लस क्यू घटेगा, ये हमें देखना है ना। और ये कैसे पता चलेगा भाई? जो सिंपल नियम है घटाने का, जो बड़ा होगा उसी में छोटा घटेगा, जो बड़ा होगा उसमें छोटा घटेगा, है ना। तो भाई देखो, इन दोनों में अब बड़ा कौन है छोटा कौन है, हमें ये समझना है ना। देखो भाई, कोई भी दो भिन्नें कब बड़ी होंगी या कब छोटी होंगी उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ना। जैसे आपके पास दो भिन्नें हैं, मान लो ये 8/4 पहली भिन्न, दूसरी है 8/6। आपके पास दो भिन्नें हैं, इनमें देखना है भाई आपको कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो देखो, अंश तो दोनों के बराबर है, अंश दोनों के बराबर है। आप आओगे हर में, इसका हर क्या है? छोटा है, इसका हर क्या है? छोटा है, और इसका हर क्या है? बड़ा है। तो अगर इसका इसमें भाग करवाओ तो कितना मिलेगा? 2, और इसका इसमें भाग करवाओ तो कितना मिलेगा? 1.33 करके ऐसे कुछ मिलेगा। तो कौन बड़ा हुआ भाई? ये वाली भिन्न बड़ी हुई। मतलब यहां से क्या सीखने को मिला कि जिस भी भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। और जिस भी भिन्न का हर क्या होगा? बड़ा होगा, वो भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। जिस भी भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी, और जिस भी भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। क्लियर? तो भाई देखो, अब यही वाला नियम हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। देखो 1/4πε0 Q, 1/4πε0 Q, इतना तो दोनों में कॉमन है ना। फर्क हमको कहाँ करना है? देखो यहाँ R प्लस L है और यहाँ R माइनस L, ठीक है ना। तो अगर मैं तुमसे कहूँ सिंपल कि R प्लस L बड़ा कि R माइनस L बड़ा, यहीं से देखने में समझ में आ रहा है कि R प्लस L बड़ा है और R माइनस L छोटा है, R माइनस L छोटा है ना। दूसरे तरीके से समझ सकते हो, अगर मैं R को 2 मान लूं, L को 3 मान लूं, तो 2 + 3 यहाँ 5 होगा, यहाँ 2 - 3 - 1 होगा। तो ये तो सिंपल सी लॉजिकल सी बात इतनी समझ में आ रही ना कि भाई अगर दो संख्याएं जुड़ रही हैं तो बड़ी होंगी और दो घट रही हैं तो वो छोटी होंगी। ये तो सिंपल सा नियम है। तो भाई यहाँ पर हर कौन सा छोटा है? R माइनस L, मतलब ये वाली भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी, माइनस क्यू वाली। तो माइनस क्यू में घटाएंगे हम प्लस क्यू को, है ना। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या आएगा? E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू, E प्लस क्यू। अब बच्चों आपके पास नॉर्मल गणित रह गई है, थोड़ी सी गणित की समझ हो तो आराम से डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। हम कर रहे हैं, हमारे साथ में आप भी प्रयास करें इसको करने का। तो देखो भाई, E माइनस क्यू की वैल्यू क्या है? यहाँ से 1/4πε0 Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E प्लस क्यू की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब बताओ भाई, इसमें आपको कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं? कोई चीजें कॉमन दिख रही हैं? कौन कौन सी? देखो 1/4πε0 Q, 1/4πε0 Q दोनों में है, इसको निकाल लो बाहर।
है ना। इसको क्या कर लो, निकाल लो बाहर। लो भाई निकाल लिया इसको बाहर हमने। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अंदर क्या बचा यहाँ पर, एक बटे यहाँ पर r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी एक और यहाँ पर r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए किसी को भाई, है ना। देखो एक बार और समझ लो इसको। क्या किए हम यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू दोनों थे, एक को निकाल लिया हमने दोनों में से इनको बाहर। भाई देखो जो व्यक्ति दोगला होता है, जो यहाँ भी होगा जो वहां भी होगा, जो भी व्यक्ति दोगला होगा सबसे पहले उसको पकड़ के खींच के निकालो साइड में, अगर सुखी जीवन जीना है तो, है ना। कई लोग होते हैं ऐसे, है ना, आपके पास भी वही बात करेंगे, दूसरे के पास जाके भी वही बात करेंगे, है ना, कभी उसके पक्ष में कभी उसके पक्ष में। तो ऐसे व्यक्ति को जो दोनों जगह मिल रहा हो यानी दोगला हो, उसको सबसे पहले पकड़ के खींच के बाहर निकाल लेते हैं, है ना। उसी प्रकार यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू दोनों जगह था, है ना, दोनों जगह दोगला बर्ताव कर रहा था, तो हमने सबसे पहले खींच के इसको बाहर निकाला। अब जो अंदर बचा इसकी काट पीट हम कर देते हैं, है ना भाई। तो भिन्न हल करनी है। देखो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से भिन्न हल करना हम भाई। देखो यहाँ से ये q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर का गुणा एक से होगा, तो ये r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल होल स्क्वायर का गुणा एक से होगा, तो r माइनस एल होल स्क्वायर बटे नीचे नीचे का आपस में गुणा हो जाएगा r माइनस एल होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल होल स्क्वायर। क्लियर भाई, ई बराबर है, ना, ई बराबर, यहाँ से ई बराबर। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं भाई। तो आगे समझते हैं इसको, है ना। ई बराबर यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ई बराबर ये q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है यहाँ पर, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या बचेगा देखना भाई। देखो r प्लस एल का होल स्क्वायर मतलब क्या दिया हुआ बच्चों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। वहीं यहाँ से दिया हुआ r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये क्या दिया हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। और इस ये फॉर्मूले तो आप कक्षा 6वीं में ही पढ़ लेते हो, है ना। ये फार्मूला तो आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहीं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस और माइनस का फर्क होता है 2ab में, है ना। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको, यहां से समझना इसे। तो r प्लस एल का होल स्क्वायर इसको खोलते हैं, तो सबसे पहले r स्क्वायर, a स्क्वायर होता है ना, तो r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो b कौन है, l, तो l स्क्वायर प्लस 2ab होता है प्लस 2, a क्या है r, b क्या है l, 2ab हो गया। फिर लगाओ यहाँ से भाई माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। फिर r माइनस एल का होल स्क्वायर खोलना है। फिर वही बात भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फर्क कहाँ होगा, 2ab वहां प्लस का था, यहाँ 2ab क्या का होगा, माइनस का होगा, तो -2, a क्या है r, b क्या है l, बटे में यहाँ से तुम्हारे पास r प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ भाई, इसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो आपके पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं, समझ रहे हो ना। इतना नॉर्मल भिन्न तो हल करना सभी को आता है भाई। आगे समझो भाई, देखो इस वाले माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो r स्क्वायर माइनस का होगा, l स्क्वायर भी माइनस का होगा, 2rl क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट काट दूं भाई, ये r स्क्वायर प्लस का, ये r स्क्वायर माइनस का बर्बाद हो जाएंगे। ये l स्क्वायर प्लस का, ये l स्क्वायर माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस का, बर्बाद हो जाएंगे। 2rl प्लस का है, माइनस माइनस 2rl फिर से क्या हो जाएगा, प्लस का। तो अगला स्टेप देखो, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 2rl प्लस 2rl क्या बच जाएगा, 4rl बटे यहाँ से r प्लस एल होल स्क्वायर इंटू r माइनस एल होल स्क्वायर, ई बराबर। इसमें कोई समस्या किसी को भाई, जल्दी बता दे कोई दिक्कत होगा, है ना। वीडियो पीछे करके भी आप देख सकते हो, आपको अगर समस्या हो रही है कुछ, है ना। तो देखो भाई यहाँ पर हम क्या मान लेंगे कि जो r है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है l से, r बहुत ज्यादा बड़ा है l से। इसका मतलब क्या है भाई, r क्या है, बिंदु p की दूरी, मतलब बिंदु p बहुत दूर है। बिंदु p कहाँ है, बहुत ज्यादा दूर स्थित है। जब ऐसी कंडीशन होगी
तो हम क्या कर लेंगे, तो L को हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। L को नगण्य मानकर छोड़ने पर भाई देखो R क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है L से, इसलिए L को नगण्य मान करके हम क्या कर देंगे बच्चों, छोड़ देंगे, है ना। इतनी चीज क्लियर हुई भाई, जल्दी बताओ आप लोग। कमेंट करते जाना भाई, वीडियो कैसा लग रहा है ना। देख रहे हो बड़ा पसीना पसीना हो रहा है, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है ना। तो कमेंट करके भाई जरूर बताना कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। R बहुत ज्यादा बड़ा है L से, तो हम क्या करेंगे भाई, L को नगण्य मान करके छोड़ देंगे। नगण्य का मतलब जिसकी गिनती ना की जा सके, वो दिखाई नहीं देगा, मतलब R यहाँ से ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सर से सींग, कहा सुना ना, गधे के सर से सींग गायब हो जाना, वैसे ही यहाँ से R क्या हो जाएगा, L जो है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जहां जहां L वहां L खत्म हो जाएगा ना। नीचे वाली की बात हो रही भाई, नीचे वाले की, है ना। तो यहां से E इक्वल क्या हो जाएगा भाई आपका, देखो मैं यहाँ पर Q को आगे ले रहा हूँ, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 4 को लिखूंगा मैं 2 इंटू 2, और यहां से ये वाला Q आ गया, यहां से ये वाला L आ गया, और ये है यहां से R बटे में, देखो L तो गायब हो गया है, R की घात 2, R की घात 2 क्या हो जाएगा, R की घात में 4, गुणा में घात जुड़ जाती है अगर आधार बराबर होते हैं तो। क्लियर हो गई भाई इतनी बात। क्या किए हैं देखो, 4 को क्या लिख दिए हैं, 2 गुणे 2, ये वाला Q इसके गुणे में रख दिए हैं, ये वाला L इसके गुणे में, और R रख दिए हैं साइड में, ठीक है ना। तो यहां से देखो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, ये 2 है पहले, तो 2QL ये क्या होता है, P, क्या होता है P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2QL। पिछले लेक्चर में इसको पढ़ चुके हो, इसीलिए कह रहे थे भाई पिछला वीडियो देखो। P हो गया, यहां से ये R से एक R कट जाएगा, तो बचे नीचे क्या बचेगा, R की घात में 3, R की घात 4 थी, R की घात 1, गुणा भाग में घात घट जाती है, 4 में 1 घट जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, है ना। 2P अपॉन R की पावर में क्या आ गया 3 आ गया, E बराबर बच्चों, है ना। और यही फॉर्मूला है आपका अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बात फॉर्मूला आपके सामने रेडी, आराम से डेरिवेशन हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के, नो टेंशन, है ना। करना क्या है आपको, डेरिवेशन आपको कंप्लीट कैसे होगा, आप एक बार इसको अच्छे से देखोगे, उसके बाद इसको कम से कम 3 बार अपने से करने का प्रयास करोगे, ठीक, आपको ये क्लियर हो जाएगा। बस फिर टाइम टू टाइम इसका रिवीजन करते रहना है आपको, है ना। अब इस पे कोई रटने वाली चीज तो है नहीं, क्लियर भाई। चलो इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया, प्लस Q माइनस Q, है ना। देखो भाई थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, इसलिए आप क्या किया करो, जब हम फिगर बनाते हैं स्टार्ट में, तभी आप फिगर को बना लिया करो, है ना। कल से थोड़ा और ध्यान रखेंगे हम। हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया, प्लस Q माइनस Q, ठीक है ना। बीच की दूरी 2L, O बीच में हो गया इसका मध्य बिंदु, तो ये दूरी L, ये दूरी भी क्या हो गई L, है ना। अब हम अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, तो अक्ष क्या होता है, दी गई रेखा को पीछे तरफ आगे की तरफ बढ़ा दो, वही उसका अक्ष होता है, ठीक है। तो भाई ये हमने अक्ष में एक बिंदु मान लिया P, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है ना। और इस O से इस P की दूरी है R, तो प्लस Q से P की दूरी क्या हो जाएगी R प्लस L, माइनस Q से P की दूरी R माइनस L, ये आप समझ चुके हो, है ना। तो इसमें क्या लिखोगे भाई आप लोग, इसकी थ्योरी लिखोगे डेरिवेशन करने से पहले। माना एक विद्युत द्विध्रुव जिस पर प्लस Q और माइनस Q कूलाम के आवेश हैं, एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे हुए हैं, O मध्य बिंदु है, O से R दूरी पर अक्ष में स्थित एक बिंदु P जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे, कौन कौन उत्पन्न करेगा, एक करेगा प्लस Q बिंदु P पर, एक करेगा माइनस Q बिंदु P पर, है ना। और ये कहाँ से पता चलता है हमको, ये हमको पता चलता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले डेरिवेशन से, है ना। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र मिल गया, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मिल गया। परिणामी विद्युत क्षेत्र भाई हमने बताया आपको, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, जब आप किसी के विपरीत चलते हो तो आपका घाटा होता है, इसलिए यहाँ पर घटेंगे। जब साथ में चलते हैं एक ही दिशा में तो आप जुड़ जाते हैं ना, तो यहाँ से घट जाएंगे, ठीक है ना।
अब भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन हो रहा था, कॉमन कर लिए, अंदर हल्का सा भिन्नल किए हैं हम यहाँ पर, है ना। देखो भाई यहाँ पर हमने एक छोटी सी वैसे भिन्नल कर लिया है। अब यहाँ पर हमें 4RL मिल गया था, अब 4 को हमने 2 गुणे 2 लिख दिया है ना। और इस वाले 2 के गुणे में ये वाला Q और ये वाला L रख दिया, 2QL। हमें P का फॉर्मूला बनाना था, P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2QL का ना, उसकी जगह हमने रख दिया यहाँ पर P, R काट दिए और फॉर्मूला आपके सामने रेडी, खत्म डेरिवेशन भाई, है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे। हाँ तो भाई उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।